द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आर्टिकल 370 जब से हटाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तब से ही हंगामा बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कई बार विवाद खड़ा हो चुका है और ये सब कुछ अब दोबारा जिंदा इसलिए हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब से केस को रिजेक्ट किया गया है, उसके बाद इसे अब ओआईसी ने इसके ऊपर अपना जो पक्ष है वो जारी किया है। ओआईसी में आपको मैं बता देता हूं कि क्या होता है। ओआईसी वो काउंसिल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मुस्लिम देशों का, इस्लामिक देशों का, जिसमें अरब देश तमाम हैं और सबके फॉरेन मिनिस्टर्स उसके हिस्सेदार रहते हैं उसकी मीटिंग्स के। आज तक ने लिखा है कि कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर 57 मुस्लिम देशों के संगठन, यानी 50 और 7 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने दिया ऐसा बयान। अब यहाँ आज तक ने आगे लिखा है कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था, जिसके खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सुनवाई की है। कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को सही ठहरा दिया है, जिसके बाद इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने इस पर चिंता जताई है। ओआईसी ने अपना पूरा का पूरा जो उनका पक्ष है उसको जारी किया है, उसके ड्राफ्ट को जारी किया और उसमें ये कहा है कि हमें चिंता है, ये बहुत चिंताजनक है जिस तरह से जो आर्टिकल 370 है उसको स्क्रैप किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला दिया है अपना। और ये मांग भी करी है ओआईसी ने, जो मैंने पढ़ा उनका ये सामने आपके है, जो ओआईसी ने ट्वीट भी करके अटैच किया है साथ में, जिसके ऊपर अरेबिक लिखा हुआ है, फिर ओआईसी और -OCI लिखा है। और ये ओआईसी जनरल सेक्रेटरीट की तरफ से है, जिसमें उन्होंने चिंता जाहिर करी है और ये मांग करी है कि जो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से गाइडलाइंस हैं उसको नज़र में रखते हुए इसके ऊपर कोई हल निकलना चाहिए और ये चिंताजनक है। मैंने आपको लगा दिया, आप चाहें तो उसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, अंग्रेजी में है, जिसका सार मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर आगे ये तस्वीर है ओआईसी के सारे मेंबर कंट्रीज़ की और ये पूरा का पूरा सदस्य जो हैं ओआईसी के इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं उनको। तैयब अर्दोगान भी हैं और किंग सलमान भी खड़े हैं इसमें। ये तस्वीर एक तरह से ग्रुप फ़ोटो कहलाती है ओआईसी की, जिसमें सारे स्टेट हेड्स हैं। लेकिन अभी जो फैसला लिया गया है और जो चिंता जाहिर करी गई है, ये फॉरेन मिनिस्टर्स के काउंसिल ने बैठकर इसको जारी किया और ड्राफ्ट जारी किया। ईरान के राष्ट्रपति भी यहाँ इसमें दिख सकते हैं आपको। ये ओआईसी है। ओआईसी सबसे ताकतवर संस्था कहलाती है मुस्लिम देशों की। यूँ कह लीजिए कि इसमें सर्वाधिक अरब देश हैं, लेकिन नॉन अरब देश जैसे टर्की वगैरह, जिसमें जो मुस्लिम राष्ट्र अध्यक्ष रहे होते हैं, जिस देश में सर्वाधिक लोग मुस्लिम्स हैं, उन देशों को भी इसमें मेंबर रखा गया है। तो इसको भारत ने इसके ऊपर अपना पक्ष भी जारी किया है और भारत ने इसको रिजेक्ट करके इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष तौर के ऊपर हैबिचुअल ऑफेंडर पाकिस्तान को कहते हुए और इसको रिजेक्ट किया है। लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा शायद इसमें जो हस्तक्षेप है वो दूसरे इस्लामिक देशों का। अब आगे क्या होना है ये आगे वाला वक्त बताएगा। शत्रु देश की मैं बात नहीं करता, लेकिन ओआईसी के जो 57 देश हैं उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करी है, जिनसे हमारा सबसे ज़्यादा व्यापार चलता है। आज तक ने आगे ये भी लिखा है कि कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, जिसे लेकर अब 57 इस्लामिक देशों के संगठन, इस्लामिक सहयोग संगठन जिसे कहते हैं ओआईसी, ने एक बयान जारी किया है। ओआईसी ने कहा है कि इस्लामिक संगठन भारत सरकार की एक तरफा कार्रवाई को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिंता व्यक्त करता है, जिससे जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को छीन लिया गया। ये एक बार फिर लगा देते हैं, ये ओआईसी का वो पूरा का पूरा खाका है जिसको उन्होंने ड्राफ्ट के तौर पर जारी करा है और उसमें अपना पक्ष रखा है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आज की तारीख के अंदर कश्मीर के मुद्दे को अमित शाह जी ने फिर से भारत में छेड़ा हुआ है, नेहरू जी की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा दिया है। और ये सारी की सारी चीज़ें जब हो रही हैं, जब नए पार्लियामेंट में 2 लोग आते हैं भाजपा के सांसद के तरफ से कोटे से आए हुए, उन्हीं से पास बनवाया उनके रेफरेंस से, और आके संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक साबित करता है, कूद जाते हैं और बहुत कुछ वहाँ पर जो हंगामा करते हैं, जो एक बहुत बड़ा मामला था, वो भी संसद के ऊपर हुए हमले की बरसी के ऊपर। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज सबसे बड़ा
वो है जिसके ऊपर अशोक कुमार पांडे ने एक तंज भी कसा। जब गांधी जी की हत्या के बाद माउंटबेटन वहाँ पहुँचे तो किसी ने कहा कि मुसलमान ने गांधी को मार दिया। वो चीखे, हत्यारा हिंदू था। उनके साथी ने पूछा कि आपको कैसे पता, तो बोले भगवान करे ऐसा ही हो वरना देश में आग लग जाएगी। आज संसद से खबर आने पर यही मेरे मन में भी अटका हुआ था। हर एक व्यक्ति चाह रहा था, आप सोचिए कैसा माहौल बना दिया है कि जो संसद में लोग कूदे हैं 2 लड़के, हर एक के मन में था सेक्युलर सोच रखने वाले कि भैया मुसलमान कोई ना हो। अगर मुस्लिम समुदाय से आते वो 2 लड़के तो आज कहाँ कहाँ के आतंकी कनेक्शन जुड़ चुके होते। राजनीति एक राजनीतिक दल की एक ही जगह पे आके अड़ जाती। उन 2 नौजवान जो भी कूदते उनका क्या पता भविष्य क्या होता, बिना किसी लिंक के लिंक जोड़ दिया जाता। लेकिन अब जो लोग कूदे, जिन्होंने सुरक्षा में चूक करी, जिन्होंने सुरक्षा को एक तरफ किनारे लगा दिया, उनके ऊपर आज कोई चैनल नहीं लिख रहा कि ये आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि नाम उनका उर्दू वाला नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं कि किस तरह के माहौल में हम सब हैं, किस तरह के माहौल में आज देश को डाला जा रहा है। धर्म देख के अपराध तय हो रहा है कि अपराध करने वाला आतंकी है या अपराधी है या आरोपी है। अगर उर्दू नाम है तो आरोपी से सीधे आतंकी बनना है उसको, मीडिया की नज़र में और जनता के मस्तिष्क में डालने के लिए। और अगर हिंदी नाम वाला व्यक्ति है तो माहौल ऐसा बना दिया है भाजपा की नीतियों ने और गोदी मीडिया ने मिलकर जो निर्माण किया है इस देश के अंदर एक विचार का, वो ये है अगर नाम हिंदी में है तो फिर आप सोच लीजिए आप देश की संसद में ऊपर से दर्शक दीर्घा से कूद जाएंगे नीचे जब एक सांसद अपनी बात रख रहा हो, सदन की कार्यवाही चल रही हो, लेकिन कोई भी आपको आतंकी नहीं कहेगा। इसके ऊपर क्या कहेंगे आज, बहुत बड़ा सवाल है। ओआईसी ने खैर निंदा करी है जो 370 को लेकर पूरी चर्चा है उसके ऊपर, और ओआईसी या यूँ कह लीजिए ओसीआई, दोनों का जो पक्ष है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे सबसे ज़्यादा व्यापार, चाहे वो तेल का हो या दूसरी चीज़ों का हो, इन्हीं देशों में से सर्वाधिक देशों से चलते हैं। इस वीडियो को मैं आपसे इतना कहूँगा कि आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा और कहिएगा कि आज मोदी सरकार ने किस जगह पे लाके हमें खड़ा किया है कि 57 देश दुनिया के हमारे खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। भारत ने उसको रिजेक्ट कर दिया है भले ही, लेकिन ये चिंता का विषय इसलिए है कहीं ना कहीं क्या कूटनीति हमारी कमज़ोर हो गई है, क्या कूटनीति देश की विदेश नीति एक विचारधारा से चलने लगी है, ये बड़ा सवाल है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में जितने आपके साथी हों आपसे जुड़े हुए उन तक पहुंचाइएगा मेरे कंटेंट को पुश करने के लिए, ताकि रीच थोड़ी बढ़े जिस रीच को गिरा दिया गया है। लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।